2 3 चल अब बताऊँ मैं बबलू। हम 6 बहन भाई थे और सबसे बड़ी मैं 12 साल की हैं। तो मैं तो हो गई लीडर। अच्छा, बाकी सब हो गए छोटे छोटे। नाना जी के इतने भाई बहन हैं? और नाना जी से बताओ। हाँ, नाना जी से बताओ। नाना जी हर 5 बहन भाई थे। 2 बहन 3 भाई। तो बहन तो जल्दी ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उनके नाम क्या है जिसके याद हो? के नाम तो होंगे। बुआओं के नाम मुझे याद नहीं। चलो नाना जी हमें बताओ। बुआओं के नाम तो हुए बनारसी दास त्यागी। हाँ। और राम स्वरूप त्यागी हाँ। और अतर सिंह त्यागी, वो मेरे पिताजी है। ये ताऊ थे। तो बड़े ताऊ जो थे वो मिलिट्री में रहे थे उन दिन। हाँ, और उन दिनों के हाई स्कूल पास थे अपने। हाँ, हाई स्कूल पास थे और उनके पास गोदाम का चार्ज था फौज में। हाँ। जो खाने पीने की सब सामान रखा रहे वो उसके इंचार्ज थे वो। जब वो रिटायर हुए, जब वो बीच बीच में आते थे तो नोटों उसकी सिक्के चलते थे पहले। हाँ। तो चांदी के सिक्के उनकी थैली लाते थे, न्योली बोलते थे उन्हें। उन थैलियों को ला के और आंगन के बीच में कपड़ा डाल के और उसके ऊपर उन थैलियों को खोले हैं। तो कितना अच्छा लगता होगा। शौकीन मिजाज पूरे थे। तो वो फिर जब सिक्के इकट्ठे हो जाए तो हमारे यहाँ एक जगह थी, उसमें 3-4 कमरे थे। एक बहुत बड़ा हॉल था, कच्ची मिट्टी की बनी हुई। तो उसमें इतने बड़े बड़े हंडे घड़े उनमें भर के अशरफी वो। हाँ, चांदी के सिक्के अशरफी जो भी थी उन्हें उसमें गाड़ दे है। क्योंकि पहले बैंक तो थे नहीं गाँव में। तो वही 2 घड़े गड़े हुए हैं? 3 गड़े हुए हैं। हाँ, और उन्हें जब उन्होंने गाड़ा तो और कोई नहीं था, मतलब वही अपने 2-3 भैया थे जो भी थे। फिर उसके बाद में बहुत दिन हो गए भाई, उन्हें देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो एक दफ़े उन्हें निकालने के लिए चल गए। तो वो घड़े वो ये कहो कि ज़मीन खिसकती है या चलती है, वो किसी गाड़ के भूल गई वो। हाँ, इन्होंने निशान नहीं लगाया। तो यहाँ खोद वहाँ से वो इधर उधर को खिसक गए, वो नहीं मिले। ठीक है, गड़े हुए अभी भी कहीं हैं। हाँ, वो तो फिर वहाँ भाई गांव के बीच में 2 घर, उसके बाद में कोठी बहुत बड़ी बैठक, उसके बाद में फिर हत्ता। तो रहने के लिए तो कितनी जगह होगी, ये 3 आदमी कहाँ रहेंगे। किसी को ये याद नहीं रहा कि गड़े कहाँ हैं। हाँ, हमारी दादी बस यूँ कहती रहेगी, लाला उसे देख लेते, खोद लेते, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में चलो कोई बात नहीं भाई, और हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चलो बाग लगाओ, ये करो वो करो। तो इन्होंने 25 बीघे का बाग लगा हुआ था हमारा, जो गांव से 2 किलोमीटर था। वही बड़ा बाग जो हम बचपन में जाए थे। हाँ। और बीच में बहुत बड़ी नहर आती थी जिसका पानी खेतों में जा। और बीच में एक कमरा बना हुआ था, उसमें कुइया खुदी हुई थी, वहाँ डोल और बाल्टी पड़े रहे बीच में नहर से पहले। वो मणि वाला सांप आप बोल रहे हैं? मणि वाला सांप निकलता था। ये जो हम रिकॉर्ड बुक कर रहे हैं ना, जब हम ग्यासपुर जाएंगे तो पूरी ये रिकॉर्ड करेंगे, कर लेना, कर लेना। वहाँ मणि वाला सांप रहता था। तो मणि वाला सांप 11 बजे जो कोई गुजरेगा तो उसकी रोशनी ऐसे पड़ेगी जैसे इसकी ट्यूब की, मतलब ट्यूब जैसे जल रही है, तो ऐसे फैल के तो दूर से पता चल रहा कि मणि वाला सांप जो है वो कुएं के मणि के आस पास ना मारने की कोशिश करे और ना हिम्मत करे, बुजुर्ग सांप। उसके बाद में फिर क्योंकि पानी खेतों में देने के लिए रात को तो जाना पड़ेगा इन्हें ताऊवर को, फिर वो नहर पार करे, उसके वहाँ जाके बाग था हमारा। बाग हमारा था 25 बीघे का। उसमें बाग के चारों तरफ अमरूद के पेड़, बीच में इतनी बड़ी बड़ी वो बनी हुई थी पटरी चलने की, इधर और इधर नाशपाती के पेड़। उससे और आगे को चलो तो कमरा और वरांडा बाग के बीच में। फिर इधर की तरफ को देखो तो लोकाट के पेड़, फिर उधर से इधर को चलो तो अनार के पेड़। ये हमारे बाग की शोभा थी। यानी बचपन में आपने फ्रूट्स बहुत खाए? बहुत। अच्छा, जब हम कभी जाए वहाँ बाग में
तो जो भी कुछ किसी का खाना ले जाओ या कुछ भी ले जाओ, तो उस बर्तन में लोकाट का मौसम है तो लोकाट भर लिए, अमरूद का तो अमरूद तोड़ लिए, और जिस भी फल का है, और उसे वहाँ से और घर तक खाते हुए। जितने भी अच्छे अच्छे थे, जो जिसको खाना भाई खाओ। लोकाट देखने को नहीं मिलता। हाँ, सहारनपुर की तरफ तो अभी भी होता है बेहद हैं, घर आ गए, अपना वही नहाए धोए लौटना बैठना कर लिया। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे बड़े होते रहे, वैसे ही वैसे फिर हत्ते में, अब हत्ते में जाओ। हत्ते में 4 पेड़ थे आम के, एक तो गोला, एक सिंदूरिया, एक टैटनिया, और एक उसका काला आम। काले आम की इतनी लंबी आम भी हुई, और उसके आम गुच्छों में लगते थे। जैसे कि एक गुच्छा है तो एक गुच्छे में कम से कम 10-12 आम इतने बड़े बड़े, और जिस वक्त हवा चलेगी उस वक्त ऐसे 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 लहरे वो तो हमें भी याद है। हाँ, तो उन 5 पेड़ों को घर वाले बेचते नहीं थे किसी को, वरना वो तो कई हज़ार के जाते। ये कह दे कि नहीं, जिन गांव वालों के आम नहीं है वो निकलते बढ़ते आम ले जाओ, खा जाओ, अचार डाल लो, ये कर लो वो कर लो। तो जब आमों का 9 रोज़ लगता था, वो जब जब टपकने को हो, तो हमारे ऊँट था, और ऊँट का इतना बड़ा झाल था जैसे ये हमारा वो है बेड, उसमें हरा चारा रहा उसका, उसे रख दे है बीच में, और बीनने वाले बीन बीन के उसमें डाले जाए भैया। जरा सी हवा चली के कम से कम 100-150 टप 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 एक साथ छा जाए, तो जितने भी बच्चे थे सब बीनने के लिए पहुंच जाए, और खाते इतना थे नहीं जितना बीन के उसमें भरे। फिर अच्छे अच्छे आम, ये चाचा जी मेरचंद हैं, भैया रमेश है, ये अपनी अपनी बाल्टी भर भर के पानी भर भर के रख दे, न खाएंगे हम। और जो क्योंकि रास्ता था, जो भी आया निकला, भैया आम ले जाना, आम ले जाओ। ये बता 9 रोज़ चल रहा आजकल। ये वहाँ की कहानी थी। अब इन्होंने गाँव में इतने मिलनसार हो गए कि कोई मने ना करे, जिसके हाँ, है जो देने और कम से कम आम के नीचे 7-8 चारपाई बिछी हुई हो, 2 हुक्का रखे हुए हो। हाँ, त्यागियों का हुक्का अलग है, जो दूसरी बिरादरी चाट गुजर आवे है इधर उधर के, उनका हुक्का लग रहा है। और नीचे उसमें आग सी लगती रही। वो आदमी आया पहले, भाई पहले पानी पियो, बैठो, फिर उसके बाद में दूसरा आदमी उठ लिया, हुक्का भर के उसे देना, ये उनका काम था। अगर जो कोई दूर से आया है, गांव का नहीं है, और किसी को दूध पिलाना है, मट्ठा तो नहीं पिलावे, दूध पिलाना है, तो एक आदमी चलता कर दिया, चाहे नौकर हो चाहे घर का हो, रमेश घर जा और घर से दूध ला, और दूध मलाई वाला हो, ऐसा ना हो कि मलाई ना डले। तो 2 गिलास दूध और उस पे मलाई, वो उस आदमी को पहुँच गई। और गाय कितनी रही? ये वहाँ की खातर थी। गाय हमारे 6 गाय थी, 6 गाय, उनके बछड़ी अब तुम लगा लो। हमारे यहाँ 10 बैल थे, 5 हल है। जब खेत जुते हाँ, तो 5 आदमी एक साथ अगर जो हल दो तो कम से कम 12-12 बीघे ज़मीन को निकाल दे, ये था। अब इतने आदमियों का खाना जाएगा तो जो घर में रही वो खाना बना रही हैं, और खाना लेकर छोटी बड़ी, कोई 12 साल की, कोई 8 साल की, कोई 18 साल के, सब खाना लेकर जो भी है वो वहाँ पहुँच गए। एक इतने बड़े उसमें डब्बे में बैलों का तेल जा, और एक इतनी बड़ी नाल जाती थी उसकी बांस की कटी हुई तिरछी। सबसे पहले आदमियों का काम ये था कि उसमें से हल में से एक तरफ करे बैल, और एक एक नाल सबको तेल दिया, सरसों का। उसके बाद में हाथ वाथ धो के अपना खाना खाया। जब तक खाना खाया वे बैठे, जब तक बैल भी सस्ता ले। फिर उसके बाद में बस थोड़ी बहुत देर 1-8 घंटे और चलाए के, और उसे वहाँ ले आए। एक आदमी उनका चारा करने के लिए रहे। कौन? बैलों का। ये चाचा जी नूप थे वो। उनका काम ये था, एक नौकर और वो मशीन लगी हुई थी, चारा खेतों में से कटकाया वो, या जब तक वो वापस आए बैल, जब तक उनकी खोर में सब चारा वारा डाल के तैयार, फिर उन्हें पानी पिलाया के भाइयों में एक बांधे। हाँ, और गाय जो थी, गाय हमारे इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी,
उन बाल्टियों में, छोटी बाल्टी में दूध निकाल निकाल के भरते रहे। तो जो भी साथ में हो, जैसे चाची है, चाची के साथ में हूँ, मैं नहीं है तो कोई और है, जो भी है, 2 बाल्टी दूध आ गया। उसमें पीने वाले दूध पियो। चाय तो जाने ही नहीं थे हमने चाय नहीं पी। जब तक शादी हुई हमने चाय नहीं पी के भी। भैया रमेश कभी कभी पीते थे तो हमारा मन करे, आ भैया कैसी चाय पीवे, ने कहा दे कड़वी आई अच्छी ना, बालों के लिए ठीक ना, तो चाय नहीं पीते। तो भैया एक बात बताऊँ, हमारी जो लाइफ है बचपन की इतनी अच्छी बीती है, इतनी अच्छी बीती है कि आज भी जब मैं रात को सोती हूँ, और क्योंकि अकेली रहती हूँ, आंख बंद करके जब मैं अपनी हिस्ट्री वहाँ से शुरू करती हूँ, ग्यासपुर की, जब मैं ऐसी थी कोई 15 साल की, तो भैया रमेश ने कहा कि लाली मुझे तो भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो हमारा ये था कि हुक्म करा और भैया की चीज़ को देर कैसे हो जाए। और मैं घर आई और घर आके जो भी कुछ था खाने पीने का उसे लेके चलती। रास्ते में चल रही थी कि रास्ते में एक मुझे बहुत दूर से, वो बात आ गई ना, बहुत दूर से मुझे एक बुजुर्ग दिखाई दिया, बिल्कुल वाइट कपड़ों में, वाइट, इतनी दाढ़ी और बाल, बहुत लंबे तो नहीं थे लेकिन थे। तो उन्हें देख के मैं डर गई। मैं डर इसलिए गई कि ये लगता था कि अगर जो मुझे किसी से बात करते देख लिया घर वालों ने तो ये कहेंगे लाली तेरे से क्या बात कर रहा है, इसने क्यों बात करी। गांव में तो पहले तो बहुत होता। खैर अब मैं तो चलूँ इधर को और वो आवे मेरी तरफ को। जब फासला इतना रहेगा जैसे मेर तो उसने मुझे हाथ ऐसे करा, तो मैं इतनी दूर खड़ी होगी, फासला इतना रहता। मैंने कि हाँ क्या बात है। लाली इतनी गर्मी में तू अकेली जा रही है। मैं कहा हाँ, कि चलो कोई बात नहीं। और जो भी चीज़ तेरे पे नहीं है वो चीज़ तुझे एक टाइम ऐसा आएगा कि तू ये सोचेगी कि कौन सी रखूँ और कौन सी उठाऊँ और कौन सी इस्तेमाल करूँ, वो समय आएगा। तो मैं तो चुप ही खड़ी रही, नीचे को निगाह करे, फिर मैं लिखाई। जब उसने ये बात कर लिया, उसने मेरी तरफ को ऐसा करा, अच्छा तू हमेशा सुखी रहेगी। अब मैं इधर उधर को लखाऊं कि कहीं ऐसा ना हो कोई देख रहा हो। जब मैं इतनी दूर 10 कदम भी नहीं चली, मैं तो 4-5 कदम मैंने रखे, मुझे ये मन में बहम आ गया कि भाई पीछे देखूं कोई आ तो नहीं, वो आ तो नहीं रहा। अब जैसे मैं यूँ लिखाई भैया वो आदमी गायब। वो चीज़ आज भी मुझे ऐसी लगती है कि ये काम मुझे मेरे साथ आज भी आ। मैं ऐसा लिखाई, मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे मन को ये होगा वो छुप नहीं गया हो। फिर मैं तो मैंने इधर को भी जाकर देखा, उधर को भी देखा, आगे को भी देखा, और इधर 2-4 पेड़ है उधर की तरफ भी देखा, भैया वो मुझे दिखाई नहीं दिया। भैया को रोटी दी, भैया से नहीं बताया। जब मैं घर आई तो मैं बुढ़िया, हाँ, और ना बाग में, तो मैंने भैया से ये बुढ़िया माँ से मैं बोली, पास में आके लेट गई, कहने लगी लाली रोटी खा ली तेने। मगर माँ अभी ना खाई, कैसा हो रही है, थक गई तो। मगर थकी तो ना हूँ, पर माँ एक बात बताऊँ, किसी से बताइए मत ना। अगर ना बताने क्यों, तो मुझे बता। किसी ने कुछ ना कहा तो किसी ने भी कुछ ना, पर एक आज मुझे बुजुर्ग आदमी मिला, उनके गाँव का। हाँ, मगर ना मुझे तो गांव का लगा ना मुझे पता वो कहाँ का है। अन्नू के कैसा हा, डील डोल पूछा। मैंने कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए था माँ, और ऐसी दाढ़ी थी और ऐसा रंग था और ऐसा। मैंने कहा फिर वो क्या कह रहा, मगर उसने मुझे रोका ऐसे करके हाथ, और मुझे उसने 2-4 बात ऐसे ऐसे बताई, कहा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा लाली ये तो तुझे है किसी के दर्शन हो गए। मैंने कहा बुढ़िया माँ से बात हो रही है। हमने कहा माँ पता नहीं बुढ़िया माँ से उसे दर्शन हुए या क्या हुई है। ने कहा हाँ। ने कहा चल हो गए दर्शन, कोई बात ना। उसके बाद में मैं आई पिलखवा आई तो मैंने ताई से बात करी। ताई एक दिन ऐसे मैं कह रही ताई, मगर ताई पता ना मुझे तो ऐसे ऐसे एक आदमी मिला और उसने ऐसे ऐसे कही, और उसकी इतनी उम्र है और इतना बुजुर्ग है।
अतः उन्होंने तो मेरी कोली भर ली। हाय बेटी, हाय तेरे पैर कहाँ हैं, पैर छू लूँ, ये तो भगवान जी के दर्शन हो गए, तुझे तो राम जी ने हाँ बहुत पुजारी ने हाँ हाँ वो भगवान जी ने दर्शन दे दिए। अरे मेरी बेटी, अरे अरे बता तेने कुछ पूछा ना, तेने कुछ और ना पूछा। मैं भगवान को जाने कहाँ ही, भगवान जी मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे या मुझे कुछ कहेंगे, मगर मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो डर गई इस चीज़ को देख के कि कभी ये पता नहीं कोई देख लेगा, कोई नु कहेगा इससे क्या बात कर रही है। तो भैया यहाँ तक मेरी कहानी ये रही। उसके बाद में रही, अब जैसे जैसे बड़े होते रहे तो स्कूल के टाइम पे स्कूल गए, जो पढ़ाई करनी वो करी। और जब ऐसा खाली टाइम हुआ तो लली हत्ते में जा, अपने ताऊ से ये पूछ का, और तेरा भैया रमेश से उससे ये पूछ का। और मैंने बता दी, मैं जब तक मेरी शादी हुई मैं दिन में सोई नहीं कभी। ये पूछो क्यों नहीं हुई। एक तो मुझे किसी चीज़ की सिलाई का बहुत शौक़ था, कढ़ाई का बहुत शौक़ था, बुनाई का बहुत शौक़ था। अब देखो एक 14-15 साल की, भाई मेरी 18-19वीं साल में तो मेरी शादी होगी। इस उम्र की लड़की पढ़े भी, काम भी करे, और फिर उसके बाद में सिलाई कढ़ाई का भी शौक़। तो अपने अपने टाइम पे सब काम थे। फिर मैंने सिलाई सीखी। अब देखो छोटा, भाई अब बालक ही कहो, छोटे मैंने कि माँ मैं तो ये सिलूँगी, ब्लाउज सिलूँगी तेरा। अरे लाली तू कहाँ सिलेगी ब्लाउज, अरे मगर सिल लूँगी। तो हमारे सामने जो घर था उनसे मैं ये बोल गई, जब तुम अपने ब्लाउज काटो तो मुझे बुला लेना। महावीर का हाँ हाँ, वो उनके घर में सिलाई हुई। तो हमने कि मगर मैं देखूँगी। तो जब तक वो कटिंग करती थी मैं सामने बैठी रही। वो लेडीज थी जो लेडीज थी, दो रानी जेठानी। और जिस चीज़ को वो काटे फिर मैं घर आके करती थी। अब मैं घर आके करे तो अब मशीन तो खाली किसकी। तो मैंने ये समझ लो कि बबलू विश्वास कर बेटा, 15 साल की उम्र में तो मैं सबके ब्लाउज और फ्रॉक और कुर्ते सब सिलती थी, मर्दों को छोड़कर सारी बहनों के। और शरारे चले पहले, वो चुन्नटदार, वो भी सिले, सारे कपड़े मैं उसे सिलती थी। तो मेरी माँ कितनी खुश हुआ करे, क्या करे, अरे लाली तन्ने कितनी जल्दी सब कुछ सीख लिया। ओमी सीखती नहीं थी। ओमी जैसे मैं कुछ कर रही हूँ और जो मैं ऐसे लगा गई तो ऐसे क्यों देखा है उसे गुस्सा आया कि ये क्यों करती है। पर मैंने भैया मुझे तो अपनी बस यही बताऊं, किस उम्र में मुझे तो अपना बचपन ही याद ना। कैसे? क्योंकि मुझे हर चीज़ सीखने का बहुत शौक है। सीमा से पूछ ले। अब मैं सिलूँ ना वो मेरी बात अलग है, बाकी सिलाई में अपनी सारी कर लेती हूँ। अब जैसे प्लाजो चल रहे हैं, मैंने सीमा से कह दी सारे प्लाजो मैं सिलूँगी तेरे। और सबको ये बड़े छोटे पजामे जो ऐसे जो चल रहे हैं लड़कियों की। हाँ, मैं अपने ब्लाउज नहीं सिलूँ। अच्छा, और स्ट्रेट पैंट वो पजामा सा जो रहता है। मैं अपने ब्लाउज नहीं सिलूँ कोई बात नहीं, बाकी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पजामा ही है बेसिकली। हाँ अच्छा, अब 19 साल की उम्र में बेटा शादी हुई, अब 20 साल की उम्र में बबलू आ गया। तो ये देख लो, जब मैं इनके घर में आई तो सीमा की दादी माता जी जो है बड़ा ताजुब करे लाली, मैं कह दी आप ये ना करती हो, कैसा है लाली? मगर हाँ अच्छा। फिर तो ये तो मैंने एक दिन ऐसे ही कही, मगर नींबू का अचार ना डालती हो? कहने लगी नींबू का अचार लाली कैसे डाला है? मैंने तो कभी डाला ना। मगर मैं डाल दूँगी। तो जब ही पिताजी पैसे लेके और मथरी को लेके साथ में नौकर को और सब्जी मंडी गए, इतना अचंभा हो गया इन्हें सबे कि ये नींबू का अचार डाल ले। तो मैंने फिर नींबू का अचार डाला। छोटी छोटी चीजें इतनी महत्वपूर्ण। हाँ, तो उस समय फिर ये पूछे मिलते तो थे नहीं, अचार डाल दो तो खा लो। अच्छा ये भैया जी 16 साल के, कोई 8 का, कोई ये तो सब ऐसे ही है। और सब भगे फिरें और खुशी के मारो आज तो भाभी पे भाई अचार डल रहा है और ये डल रहा है। फिर ये पूछा गया भैया कितने दिन में खाना शुरू होएगा?
मैंने कह दी ये खाना शुरू होएगा 4 दिन बाद। तो 4 दिन के इंतज़ार हुए। फिर तो देख लो कि माता जी तो बस यूँ ही क्या करें, लाली बस तेरी माँ ने तो मेरे लिए पैदा करी। तो अच्छा ऐसा शुरू कर दो। अच्छा, जब मैं ओमी बहन जी चलते थे साथ में, तो मैं ओमी से इतनी दूर रहती थी, कम से कम 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्यों? वो बड़ी थी तो उसे गुस्सा आता था, फट मार दी। चलो एक दफ़े उसने मैं घेर ली और इतने बड़े बड़े कांटे ले आई। कांटे ला के उन्होंने मेरे तेरे कान ना बिंधे हैं अभी? मैं कहना और मुझे अपनी टांगों के बीच में दबाए के और मेरे कान बिंध दिए कांटे से, शूल से, और उनसे हाँ किकर, और मेरा बुखार चढ़ता चला आया। जब मैं घर आई, माँ कहने लगी कैसा हो रहा लाल में? मुझे बुखार चढ़ा। न्यू कैसा होगी? तो ओमी के सामने न्यू कहने की तो हिम्मत कहाँ। मैंने कही ये तेने कान में क्या कर लिया? फिर उन्होंने निकाले, उतना ही दर्द जब हुआ ये था। अच्छा, बुढ़िया माँ हमारी अच्छी बहुत थी, इतनी अच्छी थी, हम जितने बहन भैया थे जिस चारपाई पे या पलंग पे बैठी रही, सारों को चारों तरफ बैठा ले, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, और तो तेने खा लिया, तेने सो लिया, तू गया हफ्ते में क्या हो रहा, फलाना क्या हो रहा। हमारी दादी 12 साल की 29 साल की उम्र में विडो हो गई थी बबलू। बताओ। और 2 बेटियाँ, एक तो आपने अपने बाबा जी नहीं देखे ना, कहाँ देखे। और बड़ी बुआ 22 साल की उम्र में ख़त्म हो गई थी, और छोटी बुआ 23 साल की उम्र में। एक ने 2 बेटी छोड़ी, एक ने 1। कटोरी बहन जी है ना, हाँ। ये तो बड़ी बुआ की थी 2 बहन, और बहन जी सीता जो ही, हाँ। ये छोटी बुआ की थी। अच्छा, तो ये आपकी बुआ की बेटी? हाँ, तो हमारी दादी ने परेशानी कम थोड़ा ही देखी। और देखो बाबा की किस हालत में डेथ हुई। कोठी बन रही थी, कोठी बन रही थी। सतीर पहले तो लकड़ी के इतने बड़े बड़े, वो बीच में गटर डलते, गटर के पिलर। हाँ, वो आए तो ऐसे यार दोस्त जैसे साथ में खड़े रहे। बाबा हमारे 6 फीट 3 इंच के थे, लंबे तगड़े थे। वे हंस के कहने लगे ना, जो बड़े वाले नाना जी थे और बीच वाले नाना जी थे, उनकी कद काठी उन पे गई थी। हाँ, तो कहने लगे भाई तू बहुत ताकतवर बना है, हम तो तुझे जब जाने जब तू इसे उठा कर वहाँ डाल दे। तो ये देख लो कि उसमें से उन्होंने गाड़ी में से सतीर उठाए के वो रखा सीधे हाथ की तरफ, तो हार्ट हो इधर, तो बस वहाँ से और वहाँ डालने में हार्ट फट गया, दिल फट गया। इतना लोड उठाया, दिल फट गया, दिल फट होती गया। वहीं लेट गए। उसके बाद में दर्द होगा। अब ये होगा कि कोई डॉक्टर तो गांव में था नहीं, हलचल मच गई भाई कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं। तो उन्होंने फरमाइश की कि अब तो मैं चला जाऊंगा, और उसे बोला, हमारी दादी के लिए कहा, एक दफ़े मुझे उससे मिला दो। अब दादी हमारी कितनी उम्र की, छोटी उम्र की, वैसे ही शर्म की वजह से गई ना, 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो गई। तो ये देख कि हमारी दादी ने परेशानियां कितनी देखी। 29 साल की उम्र से। अच्छा, बच्चे सब होंगे छोटे से। हाँ, अब हमारे भाई ये है कि फिर हमारी दादी के चचिया ससुर, उन्होंने ये ताऊजीहर पढ़ाए। आपकी दादी के चचिया ससुर का मतलब हुआ आपके, उनके ससुर और चचिया ससुर, आपके पड़ बाबा जी। हाँ, आपके पड़ बाबा के छोटे भैया। हाँ, उन्होंने ये पढ़ाए। बनारसी मामा जी और नाना जी। हाँ, ये तो 2 तो पढ़ लिए, लेकिन हमारे पिताजी तो नहीं पढ़ पाए, थोड़ा बहुत जाने, वो बात अलग होगी। तो फिर ताऊ जी जो हैं 16 साल की उम्र में, जब 17 साल की उम्र में वो मिलिट्री में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने जॉब करी। फिर उन्होंने घर संभाला। हाँ, उन्होंने घर संभाला, और उनके पास चार्ज उसका था स्टोर का। तो वो 6 साल में 1 दफ़ा आते थे, 1 महीने। अच्छा, जो रामस्वरूप नाना जी है वो भी मिलिट्री में गए? हाँ, वो भी गए, दोनों गए। हमारे ये छोटे वाले ताऊ, वो तो निशाना चिड़िया को उड़ती पे मारते थे। बंदूक तो होती, इन पे बंदूक थी। और जंगल में जैसे जाए, एक दफ़े किसी ने यूँ कह देने कि भाई हम तो रामस्वरूप जब जाना, जब तो चिड़िया को मार दे। अब ये उड़ेगी तो जैसे
उड़ाई और वो उड़ के चली, बस निशाना ऐसा मारा लुढ़क के नीचे, इतना निशाना अच्छा था। तो देख लो दोनों भाइयों की मिलिट्री जैसी बात थी, हुक्म वाले। हाँ, जो काम दे दिया वो करना है, और जो खुद को करना वो भी टाइम पे करना है। वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि वो कोई मना करे ना, ऐसा नहीं था। और दोपहर को हमारे यहाँ 6-7 चारपाई बिछ जाई तो मोहल्ले पड़ोस के और भी बड़े बड़े आदमी वहाँ हवा खाने को जाए, क्योंकि पेड़ मिले हुए थे और बड़े बहुत थे, तो उनकी छाया बहुत ठंडी रही, तो सब वहीं लेटे, वहीं सोते थे, वहीं उनका काम हुआ। अच्छा, गन्ना, अब वहाँ आ जाओ खेती पे, गन्ना बोया, जो गन्ने का रस निकलिया, गुड़ बनया, वो हफ्ते में एक दिन मुरादनगर बिकने के लिए जा। और एक मुसलमान थी हमारा, वो था भट्टा, हमारा भट्टा था, तो उस भट्टे में 2 फैमिली आया कर रही थी, वो छोटी उम्र में थी, आदमी उसका अंधा था, तो उसके 3 बच्चे हुए हमारे यहीं, 2 लड़के 3 लड़की। तो हमारे नेताऊ चाचा को सबको भैया कहते थे। तो वो सारी ज़िंदगी हमारे यहीं रही, इन्होंने मजीदन कमरे दे दिए और वहीं करना वहीं खाना, उसका परिवार हमारे घर में ही पलना था, मतलब सब काम करते थे। और बहन को मानते इतने थे, अगर जो बहन ने यूँ कह दी कि भैया आज तो ऐसा हुआ हूँ, उनने ऐसे कही, तो ताकत किसी की जो मजीदन को कोई कुछ कह दे, इतनी वो थी। तो जब कोल्लू चले आ, वो उसमें ही कभी झोंकना, कभी लाना, कभी ये करना, उसका परिवार ऐसा पला हैं। 3 हमारे नौकर रहे जो हल चला हुआ, एक उनमें वो गांव के थे भैया रमेश जो थे, वो तो कल्टीवेटर चलावे, ईख को जो थे, ये सब हल वैसे चलावे। तो भाई खेती अच्छी थी, तो कोई वैसे तो था ही ना। बाग से करीब 3 खेत पहले कुआं था, बहुत बड़ा। वहाँ जब कुआं बना, वो हमें याद है, जब तो ज़्यादा ही छोटे होंगे, तो वहाँ गांव वाले आदमी जो मिट्टी निकाले है गांव के इकट्ठे हो जाए, और वहाँ सबका खाना बनता था, सारे बर्तन, सारी औरत सब वहीं चली जाहीं और वहीं करना और खाना। और वो कुआं बन रहा, भाई कुआं बन रहा, महीनों उसमें लग जा। तो एक ऐसा हो जा जैसे आउटिंग हो जा आदमी की, किसी को न्यू ही ना लगेगा कि काम हो रहा, भाई ये था, वह कुआं बन रहा, फिर हत्ते में बनाया। वहाँ एक बाल्टी पड़ी रही, और कोई जाओ कोई पियो, कहीं कहीं ले जाओ। मैंने बता दी बेटा, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने जीवन से हम दुखी नहीं हुए। ग्यासपुर में सुखी सब रहे, सुखी सब रहे, जमीन बहुत थी, करने वाले थे, सबके चेहरों पे हंसी रहती थी। कोई कितनी भी मेहनत कर रहा, लेकिन एक से दूसरा अगर जो मिला है तो हंसे, बोला लाली कहाँ जा रही है, ऐसे करके। अब तो ऐठे मामले की, अब तो कोई बात ही ना, थके हुए कोई नहीं रहे। और तू देख ले, आदमी कितना ही थक रहा हो, हंस के बोल पड़े, आधी थकान हो जा, ये तो बात माननी पड़ेगी। तो लोगों में जब वो नहीं थी कि भाई पैसा इतना इकट्ठा हो जाए, या मुझे ऐसा करना है, या मुझे बैंक में डालना है, जब तो ये है भाई जितना है जो हो रहा, जो खा रहे हैं। अब जैसे दूध इतना हुआ, तो जो दूध भी रहा, सुनो, सुबह को ले लिया किसी ने, अब भैया रमेश का तो 1 लोटा था, 1 किलो दूध निकलते, दूध जैसे हत्ते में निकाले है भैया, कच्चा दूध 1 किलो सुबह को पी रहा। सुबह को नाश्ता नहीं करता था, कुछ नहीं खाया, बस दूध पी कर वहाँ जाना है, वो करे। तो कहने का मतलब ये है कि खुशहाली इतनी थी, आम इतने होए, चाहे किसी ने 10 किलो खा लिए, चाहे 2 किलो खा लिए, कुछ पता ही ना। तब वो नहीं थी कि ये मेरा है, बेकी ना, ये बताओ, अगर जो आज एक पेड़ को बेचने लगो कम से कम 5-6 हज़ार का जा, लेकिन उन दिनों तो ना, कोई बेचने का तो कोई मतलब ही ना, ये सब मोहल्ला पड़ोस जिसका नाम वो ले जाओ, ये कर लो और वो कर लो। तब परिवार समझे कैसा मज़ा था। अब तो खींचा तानी इतनी है, कुछ कही नहीं जाती। मुझे दगड़ा तो याद है ग्यासपुर का, कच्चा था, मुझे बचपन में याद है। जब तुम छोटे थे, तू और राजुल, मुझे याद है कच्चा था तब तक। हाँ, दगड़ा कच्चा था। और तो गांव के वे भी कच्चे थे, गलियारे, बरसात में पानी भर जाएगा घर तक,
खरंजे वरंजे ना बिछे तब तक, खड़ंज ना बिछे थोड़ा बहुत ही बिछा, गांव के अंदर तो बिछे, बाहर की तरफ ना बाहर की बिछे। तरफ तक रहता था। जब तुम जाए ओहो घर में कितनी खुशी आ जाए, वही लाली के बालक आए, वही सुमन के बालक आए, और जिधर को तुम निकल गए भाई ये हमारे सुमन के बालक हैं। कहली गई तुम चाची के साथ, हाँ, मुझे याद है। शादी थी जन क्या थी, अरे वहाँ मशहूर हो गए। आगे तुम उपाधि तो थे नहीं, इन्हें कहे बालक किसके हैं, अरे मेरी वो जेठ के लड़की है उसके बच्चे हैं ये, इसका नाम यूँ है उसका नाम यूँ है। तो पहले कहीं ले जाने में किसी को कोई संकोच नहीं था ना, ये थी कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे। पर बड़ा जैसे जैसे बड़े होते रहे वैसे वैसे अब देखो 19 साल की उम्र में मैं निकल आई, किसी ने पूछा ताऊ से। तो प्रेम मौसी जी की क्या उम्र है जब आपकी शादी हुई? तो छोटी हुई होगी भाई मेरे से प्रेम 11 साल छोटी है, 7-8 साल की थी। कुसुम 7 साल छोटी है और मिष्टा 9 साल छोटी है, ये सब ऐसी हैं। और किशन मेरे से 3.5 साल बड़ा और छोटा, और सतीश भाई साहब मेरे से 3.5 साल बड़े। तो हमें अपनी उम्र का सबको इतना वो है याद कि हम किस रेशो में चल रहे हैं। खैर बहुत प्रेम था, बहुत बात हुई। एक दफ़े किशन मेरे साथ चल रहा, चलता चलता बोला क्योंकि ये जो है ये हंसा आज क्या तो हो रहा है, मैं पता ना मुझे तो क्या, अगर मुसलमानों का। मैं कहा मेरे से छोटा तो है, क्योंकि ये छाती पीट के ऐसा कर रहे हैं, हाय हुसैन हम ना हुए। मैंने कि क्या कहते होंगे मुझे तो पता ना, इनने इतनी, कहा मैं बताऊं कैसे क्या, इनने इतनी ज़ोर से छाती में घुट मारा मेरे। मैंने कही अरे, मैंने कही माँ ये तो बहुत बुरा है, इसने तो मेरा छाती में इतनी ज़ोर से घुट मारा। नहीं कहा मैंने क्या गलती है, नहीं कही है कि कैसे क्या है, तो मैंने क्या करके दिखाया कि ऐसे क्या है। अब तो देखो मैं एक बात बताऊं बबलू, हम में प्यार आज भी उतना ही है सब में। हाँ, कोई किसी भी, क्योंकि ये तो दिमाग में है ही ना कि भाई कौन कैसे है, कितना है, किस पे क्या है ना। अच्छा, बुढ़िया माँ की शक्ल कैसी थी? बुढ़िया माँ की शक्ल मैं बताऊं, मुझे उनकी शक्ल याद नहीं, मुझे इतना तो याद है कि मैं एक बार देखी तो है ना देखी ना, तो 8 महीने का जब मर गई, अच्छा, जब ख़त्म हो गई। बुढ़िया माँ की शक्ल मैं बताऊं, कद काठी तो थी कुसुम जितनी, अच्छा, कद की थोड़ी छोटी, भारी शरीर की थी और रंग सांवला था, चौड़ा फेस था, ऐसी थी। और यहाँ गुरुद्वारा खे है, ये नील जैसा आजकल चल रहे हैं ना फैशन में, अरे हमारी दादी ने यहाँ और छाती पे सीता की रसोई, अरे जाने क्या क्या खुदवा रखा, जब गुदे करे बहुत, हम क्या करे। पर भैया प्यार इतना था, प्रेम इतनी सी ही, कोई 5-1 साल की। बस हर पल माँ से यूँ पूछे जाए माँ कली भर के लाऊं। बुढ़िया माँ को गुस्सा आ गया कभी कभी, अरे तो बावली हो रही है, माँ कली भर के लाऊं। अब हुई जैसे तेरे नाना जी की शादी हुई, बताती थी बुढ़िया माँ, अगलाली जिस दिन से इसकी शादी हुई है उस दिन से मैंने तय पे फुल्का नहीं डाला, रोटी नहीं डाली। जब से माँ आई? हाँ, झाड़ू लेके कभी झाड़ू नहीं लगाई, कभी मैंने रोटी नहीं बनाई, कभी मैंने कपड़े नहीं धोए, और बस मेरा ये काम है कि मैं दूध बिलो दूँ और मक्खन निकाल कर इन्हें देता हूँ, बस ये मेरा काम है। बाकी मुझे करने देती सारा काम। मेरी माँ को बुढ़िया माँ से प्यार बहुत था, बेइंतहा। इतना मक्खन रोज निकालना इतना, और माँ के सिर पे रख कर 1 घंटे मालिश करनी कि जी क्या करें कि जी के सिर में दर्द ना हो जाए। तो जो कह रही लाली, मैंने सुख जो लिया ना वो इसके राज में लिया, तेरे बाबा के राज में तो यूँ नहीं मिला कि पता ही ना जब कुछ, और जल्दी वो चले गए तो क्या सुख लिया। पर मेरी माँ राम का नाम बहुत ले, बुढ़िया माँ इतना राम का नाम लेती थी, सुबह 4 बजे उठकर जब तक दिन निकलिया राम के भजन गावे काना के, और जिस दिन ख़त्म होएंगी उस दिन देख कैसे होंगी। चाची आई रात को दूध निकाल के, कहने लगी ये बलेस मिहिर चंद कहाँ है, ने कहा ताई जी घर पे ही होंगे।
ने कहा घर पे हैं तो भेजिए उसे, है तो वहीं है। ने कहा हाँ। ने कहने लगी, फिर उल्टी वापस आई कि क्या बात है आज ऐसे कैसे पूछ रही हो। अगर मैं यूँ सोच रही कि मैं अगर जो जान लूँगी तो घी ज़्यादा डालेगा, घी ज़्यादा डालेगा चिता पे। चिता पे। उन्होंने कहा ये कैसे कहने लगी, वो पैर वैर दबा के गई, ऐसे कैसे कहने लगी। वो उन्होंने जाके कही, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ताई जी याद कर रही हैं और इस बात को कह रही। तो चाचा मेरे साथ भाग का है, भगे हुई है। अरे बीबी कैसे कहने लगी, अरे क्या कहने लगी, तू कोई बीमार है, अरे ऐसे ना जाती है, अभी कहाँ जाएगी, अभी तो ये है और वो है। वो 1 घंटे बैठ के गए और रात को लेकिन बेचैनी रही उन्हें। तो माँ यूँ कह रही कि सर्दी तो थी, मैंने आँच वाँच करके वो गरम रखी और कभी पैर दबा दूँ कभी खली भर दूँ, बस एक ही बात करते रहे, हरि ओम हरि ओम। जिस दिन रात को जाएंगे हरि ओम। वो बुढ़िया माँ ने कही जी तुम्हारे बेटा को बुला लूँ। तो माँ को गुस्सा हुई, अब तू नहीं मान सकती, वो थका हुआ रहा है और उसे आराम मत करने दीजिए, तो ना तू ना जाएगी। माँ चुप से निकल गई। आगे हत्ते में जाएगा कहिए कि ऐसे ऐसा हो रहा, जी के साथ में बेचैनी है और मुझे तो आन भी ना दे रही, बस पीछे पीछे भी चले आए। माँ बाद में पहुँची, भी पहले पहुँच लिए। नहीं बीबी क्या बात होगी, अच्छा यूँ चली गई होगी, अतर आ जा। तो इन्होंने बैठाए के रजाई चारों तरफ लेटे गोद में ले ली। बीबी राम का नाम ले। अरे नवज पकड़ ली उन्होंने, तो नवज की जान लगी ना, उन्हें लग गया ऐसा बीबी जा रही है। तो उन्होंने कहा बीबी राम का नाम ले। अरे मैं तो हर सांस में राम का नाम ले रही हूँ, मैं तो कन्हैया को कह रही हूँ। और अब तो हरि, बस एक ही लगन लग गई कि हरि ओम हरि ओम। तो जैसे उनका दम निकलता आया तो कह रहे कि नवज ऐसे चल आती आई। और जब उनका यहाँ आया वो चुप हो गई। तो ये तो नहीं कहते रह गए बीबी बीबी, अब बीबी हो तो कहीं जा। इस तरीके से दम तोड़ राम का नाम लेते हैं। ये तो कहते हैं कि जिंदगी भर जो बेटा को ये तो गीता में लिखा, जिस चीज में जी लगा रहेगा आखिरी वक्त उसी चीज। और हाँ आखिरी में वही होगा। और जो चलते वैसे कुछ भी करता रहे, चलते समय भी मेरा नाम ले दे, वो भी मेरे पास आएगा। लेकिन कान्हा ने कहिए कोई 1000 आदमियों में एक आदमी ऐसा होता है जिसके मुँह से मेरा नाम निकलता चलता। वो पूरी जन्म प्रैक्टिस करोगे कि उसे मैं आने जाने के चक्र से ख़त्म कर देता हूँ, फिर संसार में नहीं रहता उसका काम। तो बेटा हमारे तो जितने भी गए बुजुर्ग ऐसे गए। कुल्लू वाले ताऊ गए, भैया रमेश जा रहे हैं, ने कहा सुबह को, ने कहा भाई रमेश मेरा हुक्का भरता जा। उन्होंने हुक्के की चिल्लम भर दी और ताऊ ने यूँ कर लिया। और भैया इस कमरे से उस कमरे में गए, और जब उस कमरे में से मैं वापस आया तो आँख खोल के ऐसे कैसे ही मैंने कहने लगी ये इसमें पकड़ी हुई है, ऐसे कैसे। और पास में जाकर देखो दम निकल गया उनको। वो भी बड़े रौबीले थे बहुत। पर जिस समय तुम गांव जाए भैया बड़ी खुशी मनावे, बड़ा मन लगे। बड़े सुमन के बालक आ रहे हैं, लाली के बालक आ रहे हैं, और फिर तुम्हारी तारीफ, यू ऐसा है, ये इतने साल बड़ा है। वहाँ हत्ते में जो भी बैठे रहे बहुत ही। अब देखो एक बात बता रही हूँ, चाहे तो कोई दुख समझ ले चाहे कोई सुख समझ ले, उनकी तरफ से तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हाँ सुख ही सुख था। जबकि पेड़ के नीचे बैठे रहे, ऐसा भी ना लोग हवेली में बैठे, या तो सर्दियों में कोठी में, नहीं भाई हत्ते की कोठे में। भाई 3 कमरे थे लगातार। हाँ हत्ते में वो तो अंदर की तरफ है, और बाकी गर्मियों में तो सारे दिन उन पेड़ों के नीचे ही थे हैं, और हत्ते के अंदर की तरफ तो रात को 4 पे ही चली जाए। हमारे ताऊ को कोई शक्ति आती थी कैसे, भक्त वो भी थे। हाँ वो ध्यान करते थे, ध्यान करे तो उन्हें कुआं की तरफ से आवाज़ आती थी ऐसे। जब कोई अनहोनी हुई तो उन्हें कुआं की तरफ से आवाज़ आ रही, तो ताऊ बोले कि क्या, कई हादसे हुए ऐसे। और जब तेरे नाना वो बाबा जाएंगे देखो उस दिन कहेंगे, ने कहा भाई राम स्वरूप, ने कहा हाँ, ने कहा सुबह को ऐसा वो जो कमरा है उसे लिपवा दीजिए 1 साल करवाए के, और उनकी 4 पाई बिछवा दे बाबा को कही,
उनकी चारपाई वहाँ बिछवा देना 11 बजे तक, और हम आएंगे लेने के लिए। तो हमने कही न कहे ऐसी क्या जल्दी है, परसों को आ जाइए। न ना, कल का टाइम फिक्स है और हम इतने बजे आऊँगे। भाई इन्होंने जो सुबह सुबह उठ के हलचल मच गई, क्यों बाबा भी ठीक है, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, हलचल मच गई। नहीं, भाई ऐसा है कि चाचा की चारपाई पहुँचाऊँगा। बस वे कहने लगे मुझे कमरे में क्यों ले जा रहे हो? नहीं, ठंड की वजह से ले जा रहे हैं, गर्मी हो रही है। और वहाँ चले गए, और जब सब में हलचल मच गई तो मैं भी वहीं। अब बाबा जो है कभी उठें अतर अतर, और भाई मेरी बस आ ली, भाई मेरी बस आ ली, वो खड़ी, अरे यार रुक जाओ 2 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ। ऐसा क्या क्या उठे, और 3-4 दफ़े ऐसा क्यों यार वे तो गए। तो ये देखो जितने भी आप में बुजुर्ग गए, कोई ऐसी बीमारी से कोई ना, और सब सेहतमंद, चलते फिरते हाथों से। हाँ, और तो और यहाँ तक कि एक हमारा बैल बहुत चहेता था सबका, टाँटू कहे उसे, बड़ा सुंदर बैल है। तो उसके यहाँ फोड़ा निकलेगा रात को, तो ताऊ को फिर आकाशवाणी कहने लगे वो, तो आकाशवाणी हुई उधर से। राम स्वरूप ने कहा, ने कहा भाई टाँटू को लेके जाएंगे कल को। ने कहा ऐसा कैसा हो सके, वो तो ठीक ठाक है। ना ठीक ना, कल हो जाएगा। अच्छा खासा बैल, ताऊ को तो दिन निकल लेगी इंतजार, अगर देखूँ से जाकर क्या हो रहा, जाएगा देखा तो ये गर्दन इतनी हो रही है। बस जब तक मोदी नगर से डॉक्टर पहुंचा, जब तक ख़त्म हो गई। देखो उनको कितनी होती इंट्यूशन। ताऊ को बहुत थी, कोई भी दुख सुख हुआ, ऐसी अनहोनी हुई तो वो बात आ जाए सामने। तो ये नहीं, ये आभास क्या था, वो राम जिस शक्ति का भी नाम लेते हुए नाम बहुत लेंगे, तो वो ही शक्ति उन्हें फिर आगाह करती थी। उस जनरेशन में नाम राम को सब जपे, हाँ, कृष्ण को जपे, नहीं किसी को भी जपे, सबका काम था सुबह 4 बजे उठ के अपना बिस्तर गोल गोल करके और कमर के पीछे लगा के, और 1 घंटे तो बैठना है ही है। तो किसी का तो नाम लेते ही थे। क्यों गुरु बना रखे इन्होंने सबने, उस जनरेशन। हाँ, नाना जी ने, हाँ तेरे नाना जी ने, वही गुरु ओमी के, वही गुरु भैया रमेश के, वही तेरे नाना जी के, वही ताऊ के, सबके गुरु है। पिलखवा वाले ताऊ के भी सबके गुरु थी, और लेडी थी, फुआ पंसारन का है उसे, इन्हें भैया का ही उन्होंने, हाँ उसने नाम दे रखे। वो भजन कीर्तन में बहुत थी, और मतलब संत सी थी एक घर में, ऐसी थी वो। तो उनने सबको नाम दे रखे ना। तो हाँ, इसका रजपुरा वाली भाभी ने नाम ले रखा, सबने ले रखे, और सभी फॉलो करते थे उसे। दिल के सब ये नहीं है कि नाम ले लिया ना, ऐसा कुछ किसी का नहीं था। तो हर तरीके से ले, तो भैया असर तो होता है, फिर कहीं तो होता ही, बहुत हुआ। तो मैं तेरे से कहती नहीं हूँ, जब भी कभी फ़ोन पे तेरा मेरा प्रवचन हो, जब यही तो हो, जितनी देर तेरी मेरी तेरी बात होंगी, ये प्रवचनों की तो होंगी, इधर उधर की तो हम गाते नहीं। तो उसमें एक ही बात कहती हूँ मैं, बबलू, जो जितनी भी मेरी उम्र बीती भैया बहुत अच्छी बीती। हाँ, ससुराल में आए, ससुराल बहुत अच्छी मिली। किसी चीज़ की देखो, न्यू तो दुख मानने को कोई भी मानने लगो, लेकिन मेरे पास तो 10 आदमी तो हमेशा रहे, ज़्यादा ही रहे भले। राजकुमार 7 साल का होकर 8वीं साल में लगा था। जब तू पैदा हुआ था राजकुमार ने मेरा दूध पिया था, दूध आता बहुत था, तो राजकुमार पिया। राजकुमार 8वीं साल में, शशि 12वीं साल में, भैया जी 15 साल के होकर 16वीं साल में, जयप्रकाश मेरे से 1 साल बड़ा, और विमलेश मेरे साथ की। अब बताओ हम कितने थे? फिर ददिया सास, पिताजी और माताजी, और भैया नौकर। तो हम तो ऐसे रहे, और जैसे दिन निकले शाम कब हो जा उसका पता ना, इतने लोगों का, और रात कब हो जा नहीं पते उन्हें चले हैं, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर आफत मचावे, ध्यान दें। गया तो गया कहाँ, खाया तो खाया किसने, दे दिया तो दे दिया किसे, जिनके दिमाग में ये बात हो। हमारे दिमाग तो बिल्कुल खाली था, बस ये था कि जो हो रहा जो है वो सब हुआ, नहीं है तो किसी को नहीं है, बात खत्म।
इसीलिए मौज रही। हाँ बहुत मौज। और माता जी हमारे इस गांव की कोठी ग्यासपुर की आपके आगे बनी या पहले ही बनी हुई थी? पहली बनी, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है। तो ग्यासपुर, आपकी उम्र से बड़ी है वो। जब ग्यासपुर में ईंट लगी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो दुनिया पूरे गांव वालों ने आश्चर्य में आ गए थे ईंट जब देखी उन्होंने। पहली बार जब कोठी बनी हाँ। तब गांव में ईंट आई थी। ईंट आई थी, तब की बनी हुई है वो। अभी भी है। इस बार जाएंगे कि पूरा वीडियो बना के लाऊंगा। बना ले। अब तो राकेश ने सब जगह सब्जी लगा रखी है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि आगे तो बहुत जगह वो डाल के गोबर की खाद डाल के सब्जी पैदा करता है। और कोठी में चबूतरे में सब जगह, और कोठी अपने रहने को है वो कर रहा। और उस घर में कौन रहे जो अंदर का घर है? अंदर के घर में तो विनोद की वाइफ रहे। शिवराज घर पे तो कोई रहता ही नहीं। गाजियाबाद से वहाँ चले गए? हाँ वो तो थोड़े दिन को आए, फिर उसके बाद में दोनों वहाँ चले गए। अब बच्चे सेट हो गए। मामा जी वहाँ रहे, ये वो छोटे मामा जी यहाँ हैं। चलो अच्छा है। नहीं, दोनों भैया गांव में ही रहे। हाँ तो विनोद मामा जी, विनोद तो अंदर के घर में रहे और वो कोठी में बाहर रहे। हत्ते में कोई रहता ही ना, और हमारी तरफ से कोई है ही नहीं। बस यही जहाँ बच्चे जब भी कभी जाओ। तो हत्ता खाली पड़ा है? सारा तो ये इनका भी हमारा भी सबका खाली पड़ा। तो उसमें कोई गाय बैल ट्रैक्टर वैक्टर कहाँ कौन खड़ा कर रहा, कौन चला रहा है? ज़मीन तो सबने बटाई पे दे रखी है। बाग वैसे भी कि जहाँ, तो वही अपनी खेती करने वाला कोई नहीं ना। खेती कर, अगर वो तो इतनी है सब जगह, इतनी है, लेकिन मेहनत तो नहीं करना चाहते। और इधर वाले घर में कोई नहीं रहता? हमारे में तो कोई भी नहीं। ताला पड़ा। तो बड़ा चलो चलो आज यहीं रुके हैं। आज ही रोका। हाँ।